अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना होते हुए भी अमीर कैसे हो जाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग माली मुश्किलात में फंसे रहते हैं। इसकी वजह यह है कि माली कामयाबी का ताल्लुक इल्म से कम और रवैये से ज्यादा है। तो आज हम पैसे के पीछे छुपे हुए उसी जहनी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इसकी नरेशन मसनूई ज़हानत से की गई है। हमने दुरुस्तगी की पूरी कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि लहजे या तलफ़्फ़ुज़ में कहीं-कहीं छोटी-मोटी गलतियां हों। आज हम जिस किताब का तज्जिया कर रहे हैं वो है मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल कोलैबोरेटिव फंड में पार्टनर हैं और उनकी ये किताब पैसों से जुड़ी सॉफ्ट स्किल्स यानी हमारे रवैयों और हमारी सोच के बारे में एक बेहतरीन रहनुमा है। चलें एक मालियाती पहेली से बात शुरू करते हैं। ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जिनके नतायज आपको वाकई हैरान कर देंगे। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, पेशे के लिहाज से एक खाकरोब और गैस स्टेशन अटेंडेंट। उन्होंने बहुत सादा जिंदगी गुजारी और मरने के बाद $8 मिलियन से ज्यादा खैरात में दे गए। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फैस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े हुए मेरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव, एक बहुत बड़े शानदार घर में रहते थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? दिवालिया हो गए। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब ये मुमकिन कैसे है कि एक खाकरूब इतनी बड़ी दौलत बना ले, जबकि हार्वर्ड का पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव कंगाल हो जाए? इसी सवाल का जवाब किताब के पहले बड़े आइडिया में छुपा है, और वो ये है कि हमारे माली फैसले हमारे ज़ाती तजुर्बात की पैदावार होते हैं। किताब का एक बुनियादी ख्याल ये है कि लोग पैसे के साथ कुछ अजीबोगरीब काम ज़रूर करते हैं, लेकिन असल में कोई भी पागल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलतियां नहीं करते, बल्कि ये कि उनके फैसले जो हमें बाहर से अजीब लगते हैं वो उनके अपने तजुर्बात की रोशनी में बिल्कुल मंतकी होते हैं। देखें, मॉर्गन हाउसल एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मालियाती नज़रिया, यानी हम पैसों के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, उसका 80% हमारे ज़ाती छोटे से तजुर्बे से बनता है, जो कि दुनिया की पूरी तारीख का एक बहुत ही मामूली हिस्सा है। और यही वजह है कि जो मशवरा एक शख्स के लिए सोना है, वो दूसरे के लिए मिट्टी भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसने बचपन में शदीद गुर्बत देखी हो, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, वो रिस्क के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ सोचेगा, इसके मुकाबले में जिसने हमेशा खुशहाली और टेक बूम का दौर देखा हो। तो जो चीज़ हमें पागलपन लगती है, वो दरअसल किसी और के लिए उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात का एक अक्ली जवाब है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब किताब के अगले अहम नुक्ते पे चलते हैं। अमीर बनना एक अलग खेल है और अमीर रहना एक बिल्कुल दूसरा। इन दोनों के लिए आपको बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनी रवैयों की ज़रूरत होती है। देखिए, अमीर बनने के लिए आपको बहुत पुरुमीद होना पड़ता है, बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन अमीर रहने के लिए थोड़ी आजिज़ी और ये खौफ ज़रूरी है कि जो कुछ कमाया है वो किसी भी वक्त हाथ से जा सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है 1920 की दहाई का मशहूर ट्रेडर जैसी लिवरमोर। वो तारीख के अजीम तरीन स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। कई बार अमीर बना, लेकिन हर बार सब कुछ गंवा बैठा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेना बंद ही नहीं कर सका। तो अमीर रहने का राज बका में है, यानी मैदान में टिके रहना। लेकिन वो कौन सी ताकतवर तरीन चीज़ है जिसे बका अपना जादू दिखाने का मौका देती है? ये रकम है $81.5 बिलियन। ये वॉरेन बफेट की कुल दौलत का वो हिस्सा है जो उन्होंने अपनी 65वीं सालगिरह के बाद कमाया है। सोचें ज़रा, बफेट का असल राज सिर्फ एक अजीम सरमायाकार होना नहीं था, बल्कि 75 साल से ज़्यादा अरसे तक एक अजीम सरमायाकार बने रहना था। यही कंपाउंडिंग की नाकाबिले यकीन ताकत है। अब हम किताब की एक सबसे गहरी और अहम बात पर आते हैं कि दौलत की असल कीमत क्या है। पैसा असल में खरीदता क्या है? हाउसल एक बहुत दिलचस्प तजाद पेश करते हैं, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जरा सोचें, जब आप किसी को एक बहुत महंगी गाड़ी में देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि वाह क्या आदमी है। नहीं, आप सोचते हैं काश ये गाड़ी मेरे पास होती। इससे ये बात सामने आती है कि लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, दरअसल पैसा कम करने का तेज तरीन रास्ता है। ओहो, तो असल दौलत वो है जो नजर नहीं आती। ये वो महंगी गाड़ियां हैं जो नहीं खरीदी गईं, वो हीरे हैं जो नहीं लिए गए। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया ताकि मुस्तकबिल में आपके पास ऑप्शंस हों। यानी ये ज़ाहिरी दिखावा नहीं, बल्कि आपकी पोशीदा माली आज़ादी है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि पैसा हमें सबसे बड़ा मुनाफा, सबसे बड़ा इनाम क्या देता है? आज़ादी। और यही इस किताब का सबसे अहम पैगाम है। पैसे का असल मकसद सिर्फ महंगी चीज़ें खरीदना नहीं, बल्कि अपने वक्त पर अपना कंट्रोल हासिल करना है।
सुबह उठकर ये कह सकने की ताकत कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। यही आपकी बचत और सरमायाकारी का सबसे बड़ा हतमी इनाम है। अगर आप पैसे की नफ्सियात और ज़ाती मालियात के बारे में मज़ीद जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ कुछ बेहतरीन किताबें हैं जिनसे आप अपना सफ़र आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ किताबें हैं जो मालियात के अमली या रवैयों से जुड़े पहलुओं पर मजीद रोशनी डालती हैं। रामित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच से लेकर कार्ल रिचर्ड्स की द बिहेवियर गैप तक ये सब ही बेहतरीन वसाइल हैं। आखिर में हम आपको मॉर्गन हाउसल के एक और ताकतवर ख्याल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो कहते हैं, सबसे मुश्किल माली महारत ये है कि आप अपने गोल पोस्ट्स को आगे बढ़ने से रोक सकें। हमने ये तो जान लिया कि पैसे का असल मकसद आज़ादी है, लेकिन जब बात आती है काफ़ी की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए काफ़ी का मतलब क्या है। तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, आपके गोल पोस्ट्स कहाँ हैं? इस सवाल पर गौर कीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।